Good morning students, welcome to online classes. This is your exercise 1.3. Question 1 is fill in the blanks. ठीक है, बस कुछ नहीं है, इसमें कंपेयर करना है आपको। देखिए 6 मल्टीप्लाई बाई डैश इक्वल टू डैश। इक्वल कब होगा? जब हमारे साइड दोनों तरफ एक ही नंबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नहीं था आपका 25, तो यहाँ पे आप 25 लिख देंगे। -10 मल्टीप्लाई बाई 19 इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई बाई -10। तो क्या नहीं है आपका 19 नहीं है, 19 फिल कर दिया आपने। ठीक है, इस तरह से ये दोनों हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन 2 इज़ वेरीफाई द फॉलोइंग। आपको दोनों को वेरीफाई करना है, मीन्स इक्वल आनी चाहिए दोनों। इधर LHS, इधर क्या है आपका RHS। ठीक है, आप इनको अलग अलग रख के भी सॉल्व कर सकते हो। LHS लेके पहले LHS सॉल्व कर लो, फिर RHS लेके लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो, और या फिर राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो, या दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो। दोनों के आंसर आ जाते हैं तो वो वेरीफाइड हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 10 इंटू 8 माइनस 3। ठीक है, 10 इंटू 8 -10 इंटू -3। ठीक है, तो यहाँ पर 10 आपका पहले 8 से मल्टीप्लाई किया आपने, 10 इंटू 8 -10 इंटू -3। ठीक है, यहाँ पर आपका डायरेक्ट है 10 इंटू 8 -10 इंटू -3। तो 10 8 ज़ा 80 -10 3 ज़ा 30, तो -30। सेम यहाँ पर भी यही है आपका 10 8 ज़ा 80 एंड -10 3 ज़ा 30। तो माइनस माइनस प्लस 80 प्लस 30, माइनस माइनस प्लस 80 प्लस 30, 110 ये क्या हुआ आपका वेरीफाइड हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको ये करना है आपका B, इस तरह से ही आपको C करना है, और ऐसे ही आपको D करना है। अगर दोनों साइड आंसर आपके सेम आ जाते हैं तो वेरीफाइड होता है, अगर सेम नहीं आते हैं तो क्या हो जाता है, वो नॉट वेरीफाइड। ओके, नाउ क्वेश्चन 3 इज़ फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी। आपको कोई भी प्रॉपर्टीज़ में यूज़ करके इसका क्या करना है, आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, देखिए 36 मल्टीप्लाई बाई -56 प्लस -56 मल्टीप्लाई बाई -46। तो 36 मल्टीप्लाई बाई -56 प्लस -56 मल्टीप्लाई बाई -46। इधर इनको मल्टीप्लाई कीजिए -216, और यहाँ मल्टीप्लाई किया आपने माइनस माइनस प्लस 2576। इससे इसको माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 580। नेक्स्ट इज़ 8 मल्टीप्लाई बाई 48 मल्टीप्लाई बाई -125। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया पहले, फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आ गया हमारा 68,000 माइनस। ठीक है, इस तरह से आप C कर लेंगे और D भी करेंगे। क्वेश्चन 4 इज़ फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल रीअरेंजमेंट। ठीक है, इनको रीअरेंज कर सकते हैं आप। -18 मल्टीप्लाई बाई -10 इंटू 9। तो -18 -10 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 10 ज़ा 180, और 180 में जब हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1620। ठीक है, सेम है आपको। -20 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई -20 -5। तो माइनस माइनस प्लस 25 ज़ा 100 मल्टीप्लाई बाई 7, देन 700 ज़ा 700। ठीक है, इस तरह से आप C करेंगे, इसी तरह से आप D वाला भी करेंगे। नाउ क्वेश्चन 5, a cooling machine requires that room temperature to be lowered from 50 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature after 8-hour process begins? एक कूलिंग मशीन है जिसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है आपका 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और वो धीरे धीरे हर एवरी आवर क्या हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, लोअर हो रहा है। तो -5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, टेम्परेचर लोअर हो रहा है। आफ्टर 8 आवर्स के बाद 8 घंटे बाद कितना हो जाएगा वो 8 -5 मल्टीप्लाई बाई 8 देन -40 डिग्री सेल्सियस। तो आपको आफ्टर 8 आवर्स बताना है कि टेम्परेचर ऑफ रूम कितना होगा। तो 50 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा आपका 10 डिग्री सेल्सियस। An electrical company earns a profit of ₹80 on every color TV and loss of ₹60 on every refrigerator. एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है जो हर कलर टीवी पर 80 रुपये का प्रॉफिट कमा रही है, और हर रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपये का लॉस हो रहा है उसका। ठीक है, तो आपको देखिए क्वेश्चन A है इसमें पार्ट पहला। तो कंपनी ने 5000 पीसेज ऑफ कलर्स टीवी क्या किए हैं, सोल्ड किए हैं, एंड 4000 पीसेज ऑफ रेफ्रिजरेटर इन अ मंथ, एक महीने में इतना सोल्ड किया उन्होंने। व्हाट इज़ दी प्रॉफिट
और लॉस, मतलब प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये बताना है आपको, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन एवरी कलर टीवी इज़ कितना है 80 रुपीज़। अगर 5000 टीवी गई हैं तो उन पर प्रॉफिट कितना होगा 5000 मल्टीप्लाई बाई 80 मीन्स 4 लाख। लॉस ऑन एवरी रेफ्रिजरेटर 60 रुपीज़। तो 40,000 पर कितना हो जाएगा 2,40,000, ठीक है। तो प्रॉफिट होगा क्योंकि कलर्स टीवी ये ज़्यादा है और ये क्या है आपका लॉस कितना है, लॉस कम का है आपका, तो ये क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इस कितना है आपका 1,60,000। प्रॉफिट कितना हुआ है इनका 1,60,000। इसी का बी पार्ट है आपका फाइंड द नंबर ऑफ टीवी इज़ मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ टीवी को बेचना चाहिए कि ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। अगर इफ़ द नंबर ऑफ सोल्ड रेफ्रिजरेटर इज़ 4,000, अगर हमने 4,000 रेफ्रिजरेटर को बेचा है, ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा 1 टीवी पर कितना था 80 रुपीज़, ठीक है। कंपनी ने 4,000 रेफ्रिजरेटर सोल्ड किए और लॉस कितना आया उनको 2,40,000 का। अब हमें ये बताना है कि ना तो हमें लॉस हो ना ही प्रॉफिट हो, तो हमारा कितना होना चाहिए। अगर हमें ना ही लॉस हो ना ही प्रॉफिट हो तो हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए 2,40,000 होना चाहिए, है ना। तो नंबर ऑफ़ टीवी सेट्स बताने हैं आपको कितने होंगे। तो नंबर ऑफ़ टीवी सेट्स निकालने के लिए जो प्रॉफिट आपका होगा अकॉर्डिंग टू रेफ्रिजरेटर के लॉस से, तो 2,40,000 अपॉन एक टीवी पे कितना प्रॉफिट था 80, उससे डिवाइड कर देंगे। और जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा। 8 3 ज़ा 24 और 3 मीन्स 3,000। तो नंबर ऑफ़ टीवी सेट्स कितने सोल्ड होंगे हमारे 3,000, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ टीवी सेट्स आ जाएगा ये आपका। अगर हमारे 3,000 टीवी सेट बिकते हैं तब हमारा लॉस और प्रॉफिट इक्वल होगा, ठीक है। होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक यू।